3 तरह का टैक्स तमाम बाशिंदगान को देना होगा। अब शहर के जितने भी नगरवासी हैं उन सबको एकदम पारदर्शिता के साथ अपना कर चुकाना होगा। किसी भी नगर निकाय को भारतवर्ष के तभी अनुदान प्राप्त हो सकता है जब उसका होल्डिंग टैक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। प्रत्येक घर में एक QR कोड नगर निकाय के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके साथ साथ नगर से क्या क्या सेवाएं उनको मिल रही हैं, उनका क्या सुझाव है, उनका क्या शिकायत है। अगर मजबूत नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि मिलती है उसमें कटौती हो सकती है या नहीं मिल सकती। मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर परिषद जनकपुर रोड के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल जी के दफ्तर में, चैम्बर में। और आपको एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी दे दें कि अगर आप नगर परिषद जनकपुर रोड या अन्य किसी परिषद, नगर परिषद या नगर निगम के वासी हैं, बाशिंदगान हैं, तो होशियार हो जाएं, सतर्क हो जाएं और अब टैक्स देने के लिए भी तैयार हो जाएं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि नगर परिषद जनकपुर रोड और अन्य जितने भी नगर परिषद या जितने भी नगरवासी हैं उन तमाम को अब 3 तरह का टैक्स देना लाजमी है। और जब तक 100% उनका टैक्स अदा नहीं किया जाएगा तब तक नगर परिषद जनकपुर रोड से मिलने वाला कोई भी लाभ, किसी भी तरह का फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा, उससे वो महरूम हो जाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 तरह का टैक्स तमाम बाशिंदगान को देना होगा, जैसा कि मकान का, सफाई का यानी कि कचरा और पानी वगैरह का टैक्स दिया जाएगा। आइए इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हम फराहम करेंगे। हमसे बात करने के लिए यहाँ नगर परिषद जनकपुर रोड के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और इस मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे कि क्या गाइडलाइन जारी किया गया है, क्या फ़ैसला लिया गया है, क्या निर्णय, क्या आदेश आया है, ये तमाम बातें। और साथ ही इससे संबंधित एजेंसी के अफसर भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अब नगर परिषद के द्वारा जो है तमाम मकान की दीवार पर, तमाम घर की दीवार पर QR कोड लगाया जाएगा और आसानी की बात यह है कि वो अपने मोबाइल के ज़रिए भी, डिजिटल के माध्यम से भी वो उसको पे कर सकते हैं। आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं और कार्यपालक पदाधिकारी जी से बात करते हैं और इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। जो लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नगर परिषद जनकपुर रोड में अब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार का पैसा भी नगर निकाय को मिलता है, तो भारत सरकार का जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसका रिकमेंडेशन के अनुसार नगर निकाय को, किसी भी नगर निकाय को भारतवर्ष के तभी अनुदान प्राप्त हो सकता है जब उसका होल्डिंग टैक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जो है पूरे बिहार के स्तर पे सभी नगर निकायों के द्वारा होल्डिंग टैक्स के स्तर पे कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जो होता है कि नगर निकाय जनकपुर रोड के द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि क्यों नहीं विभागीय स्तर से जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए सभी से होल्डिंग टैक्स की जो है वसूली की जाए, ताकि जो फंड मिल सके, भारत सरकार से अधिक फंड नगर निकाय को प्राप्त हो सके और उस फंड का उपयोग शहर के विकास में किया जा सके। इसके लिए कंपनी को भी जो है हायर किया गया है। कंपनी के द्वारा जो है बहुत जल्द जो है ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और अब शहर के जितने भी नगरवासी हैं उन सबको एकदम पारदर्शिता के साथ अपना कर चुकाना होगा और वो लोग जो है बिना ऑफिस का चक्कर लगाए हुए ऑनलाइन तरीके से जो है अपना होल्डिंग टैक्स या अन्य जो कर हैं वो चुकता कर सकते हैं नगर निकाय को। और नगर निकाय इससे जो है एक टेक्नो फ्रेंडली भी बनेगा और उसके माध्यम से न केवल अपना कर चुका सकते हैं, साथ ही साथ उनके से लेके जो भी समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव हैं वो भी हमको वो दे पाएंगे, क्योंकि अब प्रत्येक घर में एक QR कोड नगर निकाय के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके साथ साथ नगर से क्या क्या सेवाएं उनको मिल रही हैं, उनका क्या सुझाव है, उनका क्या शिकायत है और किस तरह के तरीके से वो ऑनलाइन रूप से नगर परिषद जनकपुर रोड से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं बहुत जल्द अब नगरवासियों को मिलने जा रही हैं और हमको लगता है कि दिवाली के पश्चात जो है, दिवाली या उसके पश्चात जो है ये सारी प्रक्रियाएं अब स्टार्ट हो जाएंगी नगर परिषद। कितने तरह की टैक्स अभी निर्धारित की गई है? यहाँ देखिए, टैक्स तो सरकार का कई तरह का टैक्स है। आपका जो है मुख्य रूप से होल्डिंग टैक्स है, फिर आपका जो है सभी दुकानदार बंधुओं को ट्रेड लाइसेंस का टैक्स है आपको। इसके अतिरिक्त सरकार का निर्णय तो स्वच्छता कर का भी है और जल कर का भी है।
इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फाइन और वो हैं। लेकिन अभी प्रथम चरण में अभी सभी लोगों से, एक तो जो दुकानदार बंधु हैं उनसे ट्रेड लाइसेंस लेना उनको अनिवार्य होगा, और साथ ही साथ उनको जो है प्रत्येक घर से जो है अब होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। आगे जो है चूंकि अब सफाई की एजेंसी भी यहाँ पे आने जा रही है, सफाई की प्रक्रिया और भी बेहतर होगी, तो उसके पश्चात जो होता है स्वच्छता कर पे भी विचार किया जाएगा और जल कर पे भी आगे विचार किया जाएगा। अभी के लिए होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस ये अभी नगर निकाय के द्वारा, जनकपुर रोड के द्वारा निर्णय लिया गया है, ये सभी से 100% इसका वसूली की जाए पारदर्शी। तो मेरा नाम अमित पोशाक, और मैं आउटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे जैसा कि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया है कि होल्डिंग टैक्स का वसूली बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है इसका, भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है गाइडलाइंस भी है कि अगर आपका होल्डिंग टैक्स अगर मजबूत नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि मिलती है उसमें कटौती हो सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आंतरिक संसाधन में वृद्धि करने के लिए जो है नगर पालिका अपने स्तर से जो है एक सर्वे करवाते हुए, ठीक है ना, उसको होल्डिंग टैक्स फिक्स करेगी। इसके ऑनलाइन के माध्यम से जो है एक एक दुकानदार, एक एक मकान का जो है होल्डिंग टैक्स निर्धारित करेगी, जिससे कि उनको कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो घर बैठे बैठे जो है वो अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से उनका कोई भी जन शिकायत है, कुछ सुझाव है तो वो दे सकते हैं। और जहाँ तक हो सकता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था इसमें की गई है कि आप रियल टाइम पे जो है आप कभी भी किसी समय में जो होल्डिंग टैक्स ये जमा कर सकते हैं। ये QR कोड जो आप लोगों के घर पे लगाएंगे, हाँ, तो क्या अपने मोबाइल से ही लोग टैक्स पे कर सकते हैं या यहाँ से कोई बंदा जाएगा लोगों के घर? नहीं, इसमें जो है QR कोड जो हम लगाएंगे इसमें हमने इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो टैक्स कलेक्टर यहाँ से जो जाएंगे, ठीक है, वो मशीन लेके आएंगे। एक मशीन रहेगा, उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगा और पैसा कलेक्शन का उसमें क्षमता होगा। तो QR कोड स्कैन करने के बाद जो है वो चालान जनरेट करेगा। पहला माध्यम कैश का पेमेंट होगा, दूसरा वो ATM या UPI ID से वो पेमेंट कर सकते हैं, तीसरा वैसे भी व्यक्ति होंगे जो कि आपके नगर परिषद जनकपुर से क्षेत्र के बाहर होते हैं, हो सकता है बिहार में किसी कोना में हो, देश के किसी कोना, विदेश के किसी कोना में हो, तो वो अपना जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।